साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों के साथ में बैंक कैसे ठगी का खेल खेलता है। और ये ठगी का खेल जिस दिन आप लोन लेने जाते हैं उस दिन से ही शुरू कर देता है, लेकिन हम आप इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उस समय गर्ज के अंधे होते हैं। इसे समझने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। आप जरा गौर करें, जब आप कर्ज लेने के लिए किसी भी बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी में गए तो आपसे बैंक मैनेजर आपके जो सपनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस ड्रीम प्रोजेक्ट को रखने के बाद बैंक मैनेजर आपसे दो सवाल करता है। पहला सवाल वो ये करता है कि आप सिक्योरिटी क्या देंगे, और दूसरा सवाल करता है कि आपके पास सिक्योरिटी के अतिरिक्त इस बिजनेस कारोबार के लिए क्या अनुभव है। अगर आप इन दोनों चीजों से मैनेजर का तसल्ली पूर्वक जवाब दे करके उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तब मैनेजर का अगला सवाल होता है कि ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए और आपसे 3 साल की रिटर्न, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तमाम तरह के डायरेक्शन दे करके आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाता है। आप क्या करते हैं, मैनेजर को ले जाकर के सारे दस्तावेज आप दे देते हैं। उसके बाद मैनेजर का पहला काम होता है वो आपका सिविल चेक करवाएगा। सिविल चेक करवाने के बाद जैसे ही आपका सिविल स्कोर 640 प्लस हो जाता है तो जिसे आप सरकारी बैंक कहते हैं यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं वो इग्नोर नहीं करती। फाइनेंस कंपनियां या प्राइवेट बैंक कई बार इससे डाउन का भी कर देती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम सिविल स्कोर 700 प्लस मांगती। सिविल स्कोर का खेल आपको हम बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि यह ठगी का प्रोसेस का पूरा पोस्टमार्टम। फिर मैनेजर आपको आपके सिविल स्कोर वगैरह मंगाने के बाद या चेक करने के बाद, निकालने के बाद आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तरह तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, आपका एलओडी हो गया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप 7 साल से लेके 20 साल तक जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं उसका चेन, और उसके बाद लीगल ओपिनियन, उसके बाद वैल्यूएशन, उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप अपनी मार्जिन मनी जमा कराएं और आपका लोन हम पास करते हैं। अब यहां पे आपको समझना है, जब आप ये सारी चीजें दे देते हैं तो मैनेजर आपका एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहता है। करंट अकाउंट जब आप ओपन करते हैं, जैसे ही आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आप ओपन किए तो इसका मतलब है कि आप कोड ऑफ प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया। कोड ऑफ प्रिंसिपल जो है, ये कोड ऑफ प्रिंसिपल बैंकों का एक दिशा निर्देश पुस्तिका है, या यूं कहें कि बैंकों का अपना बनाया हुआ एक कानून, जो कुछ लाइनें, कुछ उनकी दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस, तमाम इस तरीके से उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट लेकर के वो बनाते हैं, और उसी का नाम है कोड ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा तब तक आप उनके कोड ऑफ प्रिंसिपल के दायरे में नहीं आते।
अब जब आपका अकाउंट ओपन हो गया, आप कोड ऑफ प्रिंसिपल के दायरे में आ गए, तो बैंक मैनेजर बड़ी होशियारी से आपके साथ चाल चलना शुरू कर देता है। ये बातें बैंक मैनेजर को भी नहीं होती हैं कि हम जनता के साथ छल कर रहे हैं या अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे मैनेजरों से, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इस लेवल के अधिकारियों से भी हमने बातचीत की इस विषय में, तो भी उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता ये चीज। अब क्या होता है कि बैंक मैनेजर आपके सारे प्रोसेस करने के बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन करा दिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेहननामा, जिसे आड़ रेहन, गिरवी या मोर्गेज, अलग अलग भाषा में बहुत सारी उसकी संज्ञाएं दी गई हैं, आपको जिस भी संज्ञा से कहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को बैंक के नाम जाकर के तहसील में करवा देते हैं। यानी आप सपोज कीजिए कि आपने 50 लाख का लोन आपने अप्लाई किया, आपकी प्रॉपर्टी 70 लाख की है या 75 लाख की है। अब बैंक ने क्या किया कि अपनी बही खाता में आपकी वो 75 लाख की प्रॉपर्टी को दिखा दिया कि ये मेरी पूंजी है। खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी बैंक के नाम हुई, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू बनी हुई है, जो उनके पैनल का वैल्यूएशन बना करके देता है, उस वैल्यू की राशि को वो अपने बही खाते में एंट्री कर लेते हैं कि इतना रुपया मेरे पास आ गया। जबकि आपने कोई 1 रुपये नहीं दिया, आपने क्या दिया? अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स। अब बैंक ने आपकी 75 लाख की प्रॉपर्टी को ले लिया। प्रॉपर्टी आपके पास, आपके नाम, आपके अंडर, आपके कब्जे में है, लेकिन बैंक ने उस कागज के अनुसार वो 75 लाख रुपए अपनी इनकम राशि में, यानी बैंक की राशि में वो दर्ज कर लेता है। उसके बाद दूसरा खेल शुरू करता है, वो ये कि आपको कहता है कि मैंने आपके लोन की सैंक्शन के लिए अप्रूवल डाली हुई। अप्रूवल 24 घंटे में आ जाएगी। हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। अब आपने सोच लिया कि हमारा काम तो हो रहा है, हमारे लोन के लिए अधिकारी के पास गया है, वहां से पास होके आएगा और हमें वो रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मैनेजर जैसे ही वो 75 लाख का वैल्यूएशन डाल करके आगे रिकमांड करेगा अपने आकाओं को, आकाओं का मतलब ये है कि उनकी जो कोर बैंकिंग है, यानी हेड ऑफिस और उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां जब इस आपका पूरा सेटअप का डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रॉपर तरीके से बना करके रखेगा, यानी भेजेगा कि भाई 75 लाख की प्रॉपर्टी हमने ले ली और 50 लाख रुपए इनको लोन देना है, और 25% या 10% अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम के तहत ये आपसे मार्जिन मनी के नाम पे मिनिमम तो ये 10% और मैक्सिमम ये 25 से 35% तक मार्जिन मनी आपको जमा करवाने का बोलते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो 50 लाख का 25% 12.5 लाख रुपए आपकी मार्जिन मनी ये मांगेंगे और आपको कहेंगे कि हमने आपका 50 लाख रुपए का लोन पास कर दिया, मार्जिन मनी आपकी होगी। अब वहां से 50 लाख रुपए का आपका सैंक्शन लेटर आ गया कि आपका 50 लाख रुपए लोन पास होके आ गया। अब सारा झोल अगला सुने। 2 झोल आपको बता दिया, अब तीसरा झोल आप समझिए। तीसरा झोल ये है
कि अब मान लीजिए आपका 50 लाख का लोन हुआ और 12.5 लाख रुपए आपने मार्जिन मनी डाला, तो कितना हुआ? 62.5 लाख। और बैंक ने क्या किया? 50 लाख आपको दिया लोन। अब वो 50 लाख रुपए बैंक ने न तो अपनी तिजोरी से कोई रुपए निकाला, न आपको कोई चेक दिया, न आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया, न आपको कोई नगद रुपए दिया। बैंक ने क्या किया? आपके ही कागज पे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर वगैरह ले करके आपका एक खाता जनरेट करता है, उसे कहता है लोन अकाउंट। अब वो लोन अकाउंट खुलना ही आपके लिए मुसीबत का सबसे बड़ा कारण वही बनता है। जैसे ही आपका लोन अकाउंट ओपन हुआ और बैंक ने आपके उस अकाउंट में एक अंक डाल दिया, फिगर, संख्या 50 लाख रुपए। अब वो जो 50 लाख रुपए लिख दिया, वो रुपए न तो आरबीआई ने छापा, न बैंक ने छापा, न बैंक ने अपनी तिजोरी से दिया, न बैंक ने जनता की जमा राशि दी, और न ही बैंक ने अपने नेस्टो अकाउंट से आपको दिया। बैंक ने इनडायरेक्टली वो 50 लाख रुपए हवा में छाप करके आपको कर्जदार बना दिया। अब आपने उस अंक को रुपया समझ लिया और बैंक ने बकायदा 75,000 प्लस 12 लाख 50,000, ये जोड़ा क्या हुआ? आपका बकायदा बैंक ने अपनी पूंजी बना ली। 75, 12, 87 लाख, यानी 87.5 लाख का गेम बैंक ने आपसे खेल लिया आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और आपको दिया 50 लाख हवा हवाई अंक, जिसे आपने रुपया समझ लिया। अब बैंक की कंडीशन होगी कि ये पैसे आपकी मशीनरी मंगानी है तो उस मशीनरी वाले अकाउंट में जाएगा। ये चौथा सबसे बड़ा झोल है। बैंक उस अकाउंट में आरटीजीएस करेगा, लेकिन आपके अकाउंट से करेगा और आपसे ही चेक लेगा। वो चेक आपके जो अकाउंट ओपन किया है उस अकाउंट का चेक देगा बैंक आपको, कहेगी इस पे साइन कीजिए, बैंक का पूरा डिटेल डालिए, हम बैंक को आरटीजीएस कर देते, और बैंक कर देता है। आपकी मशीनें आ गई। आप जैसे आपके पास मशीनें आई, आप बड़े खुश हो गए कि हमें तो 50 लाख रुपए लोन दिया है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपका 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 12.5 लाख रुपए आपकी मार्जिन मनी बैंक ने पहले भरवा लिया। यानी आपका 87.5 लाख रुपए का धन ले करके और 50 लाख रुपए हवा हवाई आपको दे दिया। उसे हम डिजिट मुद्रा कहते हैं, जिसे डिजिट कहते हैं। आपको एक डिजिट दे दिया, आपने उसे रुपया समझ लिया। अब गेम यही नहीं खत्म होता है, गेम यही नहीं खत्म होता। अब जो आपने 50 लाख रुपए ले लिया, बैंक ने 85 लाख और 87,50,000 जो बनाया था आपका, उसमें 50 लाख रुपए और ऐड कर दिया। यानी 75 लाख की आपकी प्रॉपर्टी, 12.5 लाख की आपकी मार्जिन मनी और 50 लाख हवा हवाई रुपया जो आपको दिया डिजिट के नाम पे, उसे अपनी बही खाता में एंट्री कर लेगा। वो उसका जो खाते में अपने एंट्री करेगा बही खाते में, वो उसका धन हो जाएगा, बैंक का पूंजी जिसे कहते हैं।
अब 87,50,000 और 50,000 यानी 1,37,50,000 रुपए बैंक ने बना लिया। कैसे? केवल आपको 50 लाख रुपए देने के नाम पर। अभी गेम यही नहीं खत्म होती। अब आप हर महीना अपना बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बैंक को हर महीना आप किस्त के रूप में आप जमा कर रहे हैं। वो किस्त जो है उसमें से बैंक क्या करता है, आपने सुना होगा बैंक दो तरह का लोन देता है, एक फ्लेक्सिबल और एक रेपो के आधार पर देते हैं, मैनुअल जिसे कहते हैं। फ्लेक्सिबल और मैनुअल में ब्याज कम ज़्यादा होने का रेपो रेट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर रेपो रेट घट जाता है तो ब्याज घटना चाहिए, लेकिन बैंक वाले घटाते नहीं, और बढ़ जाता है तो बढ़ा देते हैं। उसमें पहले ब्याज की राशि काटी जाती है, पहले ब्याज भी आ जाता है, बाद में कुछ समय के बाद उसमें मूल राशि से कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है उनका कि मूलधन भी कटता है और ब्याज भी कटता है। इस तरीके से बैंक आपको घुमा फिरा करके आपको एक कमासुक पुत्र कहें तो ज्यादा बढ़िया है, या यूं कहें आप बैंक के लिए एक परमानेंट कमा कर देने वाले व्यक्ति, उसकी फैमिली के मेंबर बन गए। अब जब तक आप बैंक को ईएमआई वगैरह देते रहते हैं तब तक तो बैंक आपके साथ बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन जैसे ही एक या दो ईएमआई आपकी फेल हुई यानी नहीं दे पाए तो बैंक आपके ऊपर दबाव देना शुरू कर देता है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जब आपने 1,37,50,000 रुपए बैंक को पहले दे चुके हैं तो बैंक आपके ऊपर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये चीजें समझने के लिए अब आपको 3 चीजें टटोलनी पड़ेंगी। पहली चीजें, आपको बैंक से जो आपने एग्रीमेंट किया उसकी प्रति आपको बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। अक्सर बैंकों का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट बहुत बारीक अक्षर में लिखा जाता है जिसे पढ़ना असंभव है। आपने अगर उस एग्रीमेंट को पढ़ना है तो आपने जो भी लोन लिया, होम लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, मॉर्गेज लोन लिया, जो भी लोन लिया, आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं और उस बैंक की वेबसाइट पे वो लोन ओपन करें। मान लीजिए आपने बिजनेस लोन लिया, अब ऑनलाइन आप जब जाएंगे वेबसाइट पे तो वही बिजनेस लोन का आपको एग्रीमेंट मिलेगा, उसे आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसे आप जूम में लेकर के, बड़े लेटर में लेकर के आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये आपको सिर्फ पढ़ने के काम में आएगा, कोर्ट के काम में नहीं आएगा। कोर्ट के काम में आपको जिस एग्रीमेंट पे दोनों पक्ष साइन किए होते हैं वो काम आता है। दूसरा, आपको पढ़ना होगा इनका कोड ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा डाउनलोड करें इनका कोड ऑफ प्रिंसिपल। अब कोड ऑफ प्रिंसिपल को बैंकों ने अलग अलग नाम से वेबसाइट पे अपलोड कर रखा, जैसे कुछ एक नाम मैं आपको बताता हूं। कस्टमर सर्विस सोल्यूशन बुक्स। दूसरा, कस्टमर सोल्यूशन
तीसरा, बैंक की दिशा निर्देश। चौथा, बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन। इस तरीके से तमाम नाम दे रखा है, उसे आप डाउनलोड करें, उसे पढ़ें। उसमें आपकी हक की बातें बहुत ज़्यादा लिखी होती हैं और वही सारी चीज़ें ये वायलेशन करते हैं। बैंक अपना कोड ऑफ प्रिंसिपल को प्रॉपर फॉलो करता ही नहीं, कोई सा भी बैंक हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और अपना कंपैरिजन करेंगे तो उसके बाद आपको तैयारी करनी है मीलाड की। मीलाड का मतलब कोर्ट। आपको बिल्कुल डरने घबरने की जरूरत नहीं। जब मैंने जितनी ये बातें बताया, अगर आप इसको आप फॉलो कर लें तो आप यकीन मानिए आपके पास बैंक का कोई अधिकारी आपके पास आ ही नहीं सकता। बस आप ये सारी चीजें रीड करें और उसी को रीड करने के बाद आप अपना क्वेश्चन पुटअप करें। आप देखिए बैंक वाले कैसे बैक डोर से भागते हैं, आपको मजा आएगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मुझे किसी ने ये गुण दिया। अब आपको एक और बात बताता हूं। जब बैंक के पास आप अपना दस्तावेज देते हैं तो आपके दस्तावेज पे 10%, यानी जो 50 लाख का लोन था वो नहीं, जो आपने 75,000 का प्रॉपर्टी का पेपर दिया, उस पेपर के ऊपर 10% तक, यानी 5 से लेके 10% तक की राशि बैंक आरबीआई से लेता है। जो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने 5%, 10% आरबीआई से लिया और 90% जो राशि है वो जनता की राशि मिला करके आपको लोन दिया, और जो इन्होंने हवा में रुपए छापे उस रुपए को वैध करने के लिए, या यूं कहें अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये काम करते हैं। और ये निर्धारित समय के लिए लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपके लोन की राशि जो दी उसे इन्होंने 10 साल में अदा करने के लिए आपसे एग्रीमेंट किया, तो आरबीआई से भी ये 10 साल के लिए ही लेंगे। इसीलिए अगर आप पहले जब अपना लोन भुगतान करने की बात करते हैं तो ये दुनिया भर के नखरे करते हैं और कोई बैंक जल्दी से तुरंत पैसे नहीं लेगा। इसके साथ साथ बैंकों ने एक और सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम ये बनाया है कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते हैं, आपको एक एनओसी दे देते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि हमें वो एग्रीमेंट निकालिए और कैंसिल कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, इन बारीकियों को आपको पकड़ना होगा और इन बैंकों से आपको लड़ना होगा। तभी आप एक जागरूक नागरिक के साथ साथ अपने जीवन, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपनी संपत्ति बचा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप अगर किसी तरह का लोन लिए हैं और कर्ज के दलदल में फंसे हैं, आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं। आपके लिए किसान मजदूर जागृति मंच का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। पूरे इंडिया में यह संगठन काम कर रहा है और आप अगर संगठन से जुड़कर काम करना चाहते हैं
तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। आप चाहे कर्ज में डूबे हुए हों, चाहे आप समाज सेवा के नाम पे अगर हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो 94,684,77,951 पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पर कॉलिंग नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kmjm.in पर आप जाएं, विजिट करें, आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल नहीं देखा है और पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं समय समय पे इस तरीके का वीडियो बनाते रहता हूं, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।